प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए और बैच से ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8004109989। आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब पे इसी नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी क्लासेस यहाँ पे आपको भेजी जाएं, यानी आप बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बैच से जुड़ जाइए, बैच का हिस्सा बनिए। इस नंबर पे बैच आपके लिए पूर्णतः फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 19 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले सेगमेंट नंबर 4 में हम लोग 18 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिए थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो कह रहा है प्रोटोजोआस आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। तो ये आपका सही है, क्योंकि इसीलिए प्रोटोजोआ को कहाँ पे रखा जाता है। तो प्रोटोजोआ को कहाँ पे रखा जाता है, जल्दी बता दीजिए। एनिमल किंगडम में रखा जाता है, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनके ऊपर सेलवाल पाई जाती है। सेलवाल के जैसे जैसे कि युगलीना है, उसमें क्या पाया जाता है, पेल्किल पाया जाता है। सलवार नहीं पाई जाती बल्कि पेल्किल पाई जाती है। बायो स्टडी पॉइंट नामक एक दूसरा चैनल है जिसपे एनसीईआरटी की हिंदी की क्लासेस पूरी चल रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जहां से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सारे क्लास 11th के 12th के सारे क्लास आपको 15 दिसंबर से पहले हिंदी मीडियम का अपलोड हो जाएगा, और 15 जनवरी से पहले इंग्लिश मीडियम का पूरा 11th 12th का पूरा क्लास एनसीईआरटी का अपलोड हो जाएगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर गौर करें तो प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ पूर्णभोजी अथवा जंतु संभोजी यानी होलोजोइक आर्जोट्रॉफिक एवं सर्वाहारी ऑमनीओरस होते हैं। ठीक, अर्थात यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः जीवाणु, डाइटम्स, अन्य प्रोटोजोआ, शैवाल आदि सूक्ष्म जीव इसके भोजन होते हैं। आगे बढ़ें। एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। कह रहा है प्रोटोजोआ का एक ऐसा क्लास है जो किसको रखता है, सिर्फ और सिर्फ एंडोपैरासाइट को अपने पास रखता है। आप जानते हैं प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के आधार पे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्लास है जो सिर्फ एंडोपैरासाइट को अपने पास रखता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ एक ऐसा क्लास है जो अपने पास किसको रखता है, सभी अंतः परजीवी को रखता है। यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का एक वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। स्पोरोजोआ के सामान्य लक्षण कुछ इस प्रकार है। ये अन्य जंतुओं या पादपों में अंतः परजीवी होते हैं। अंतः विशिष्ट गमनांक संकुचनशील रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। जीवन वृत्त जटिल होता है, इसमें प्रायः बीजाणु जनन होता है। जीवाणुओं में ध्रुवीय तंतु पोलर फिगमेंट नहीं होते हैं। प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस एवं बैबेसिया इसके उदाहरण हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोआ मेन सर्व्स फॉर। कह रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रोटोजोआ में किसको सर्व करते हैं, यानी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप आंसर करेंगे प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, जो परासरण नियंत्रण के लिए इफेक्टिव होते हैं, कार्य करते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजलेट। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो डिजीज काजिंग, यानी पैथोजन किसे कहते हैं, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। कह रहा है कि ऐसा कोई उस फॉलोइंग, कह रहा है कि ऐसे फ्लैजलेट का नाम बताइए जो डिजीज काजिंग नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाम दिए गए हैं। लेशमानिया डोनोमानी डिजीज काज करता है। गार्डिया, जियार्डिया डिजीज काज करता है। ट्रिप्नोसोमा डिजीज काज करता है। नेक्टुलेरा, नेक्टिलुका, नेक्टिलुका, नेक्टिलुका क्या करता है, यहाँ पे अगर ध्यान दें नेक्टिलुका रोगजनक कसाबी नहीं है। ये ऐसा फ्लैजलेट है जो डिजीज काज नहीं करता है। लेशमानिया डोनोमानी से कालाजार नामक बीमारी होती है। आप जानते हैं लेशमानिया डोनोमानी से कालाजार नामक बीमारी होती है। ट्रिप्नोसोमा से कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, जिसे निद्रा रोग कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएं, 1 मिनट। जियार्डिया से, 1 सेकंड, हाँ, जियार्डिया से अगर बात करें तो जियार्डिया से कौन सी डिजीज होती है। जियार्डिया का दूसरा नाम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है।
जियार्डिया का, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जियार्डिया को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्टिलुका जो है यह डिजीज काजिंग नहीं है, बाकी सभी फ्लैजेलेट ऐसे हैं जो डिजीज काजिंग दिए गए हैं, टीएचटी बायोलॉजी में पूछा गया है। चलिए, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस ऐसा पिगमेंट होता है जिससे कलर आते हैं, जैसे जुगनू देखे होंगे आप, तो जुगनू जो चमकता है उसी प्रकार से एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो चमकता है, यानी उसमें बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है। उसके बारे में आपको बताना है कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पे सिरेटियम, सिरेटियम एक ऐसा है जो किसके द्वारा होता है, बायोलुमिनेसेंस द्वारा प्रदर्शित करता है, बायोलुमिनेसेंस इसमें पाए जाते हैं। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, कह रहा है कालाजार किससे फैलता है, कालाजार डिजीज किससे होती है, तो कालाजार डिजीज किससे होती है, लेशमानिया डोनोबानी से होता है। कालाजार डिजीज किससे होती है, लेशमानिया डोनोबानी से, जो एक प्रकार का प्रोटोजोन है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किससे ट्रांसमिट होता है, यानी ट्रांसमिट होने में कौन इसमें हेल्प करता है, तो सीसी मक्खी हेल्प करती है। कौन सी मक्खी, सीसी फ्लाई हेल्प करती है। कौन सी, सीसी मक्खी। तो यह रोग यहाँ पे, अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, कालाजार किससे होता है, सैंड फ्लाई से होता है। कालाजार किससे होता है, माफ करिएगा, सैंड फ्लाई से होता है। कालाजार किससे होता है, सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है, बालू मक्खी कहते हैं इसे, ठीक। यह रोग लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी, सैंड फ्लाई होती हैं। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इससे बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग कर एवं चिकित्सा एवं परामर्श के अनुसार इलाज करना चाहिए। ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ का वाहक सीसी फ्लाई है। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सीसी मक्खी से फैलता है। यहीं पे एक मिस्टेक हो गया था। तो ट्रिप्नोसोमा किससे फैलता है, सीसी मक्खी से फैलता है, ठीक है, जिसे सोने की बीमारी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग फैलता है। फ्रूट फ्लाई काटती नहीं है, इसलिए वह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन वे बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारक के रूप में कार्य करती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, जिससे आपको बताना है। अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, ऑल ऑफ दीज में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, तीनों में प्रेजेंट होता है। टीएचटी बायोलॉजी में पूछा गया है। संकुचनशील रिक्तिका अमीबा, यूग्लिना एवं पैरामीशियम में पाई जाती है। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को नियंत्रित नियंत्रित बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात परासरण नियंत्रण करती हैं और अमीबा के शरीर को जल से भरकर फट जाने से रोकती हैं। नियंत्रित समयांतरों पर यह बाहर की ओर फटकर ओझल होती हैं और पुनः प्रकट हो जाती हैं। फटकर पुनः ओझल होने वाली प्रवस्था को सिस्टोल तथा पुनः प्रकट होने वाली अवस्था को डायस्टोल कहते हैं। पहले संकुचन रिक्तिका को उत्सर्जन अंगक ऑर्गेनल मानते थे। अब यह निश्चित हो गया कि यह मुख्य कार्य जल संतुलन होता है। कोश का द्रव्य में इसमें इतना अधिक जल नियंत्रण आता रहता है जो इस जल के घुले हुए उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता। चलिए आगे आ जाते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज, कह रहा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, अमीबा में क्या होता है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन क्या है, तो इसे आपको बताना है। आज से मैंने एक नया प्रारूप शुरू किया है। आपको 2 क्लासेस दी जाएंगी, 20 से 22 क्वेश्चन की क्लास 15 एक सेकेंड। फर्स्ट क्लास जो आपको मॉर्निंग के टाइम दी जाएंगी, मॉर्निंग के टाइम की क्लास के आपके क्वेश्चन होंगे 10 से 15, और इवनिंग के टाइम के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में होंगे। यानी 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेस पे दिया जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट एक जूलॉजी का होगा और दूसरा प्रैक्टिस सेट बॉटनी का होगा। तो दोनों प्रैक्टिस सेट आपको लगातार दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोनों प्रैक्टिस सेट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। अभी तक आपको पहला प्रैक्टिस सेट दिया जाता था, अब दूसरा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा बॉटनी सेगमेंट, लिखा होगा बॉटनी सेगमेंट का दिया जाएगा और इसमें जूलॉजी सेगमेंट का, इसके थंबनेल पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन बताना है तो आप बताएंगे सिस्टोल इज ग्रेजुअली बट डायस्टोल इज सडन, ठीक। सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअली, बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन, और यहाँ पे बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर ग्रेजुअली। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका मनुष्य के वृक्क किडनी के समान कार्य करती हैं। यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तेजी से अपने को संकुचित यानी सिस्टोल कर लेती हैं, जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तथा धीरे धीरे शिथिलन यानी डायस्टोल होता है, क्योंकि भोजन को जल से धीरे धीरे ग्रहण करता है।
पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, कह रहा है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। तो बहुरूपी अवस्थाएं एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिप्नोसोमा, यूग्लिना और ब्लेंटीरियम किस में पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे ट्रिप्नोसोमा में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है। इसके जीवन चक्र में दो या दो से अधिक अवस्थाएं दो विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है जिसका वाहक सीसी मक्खी होती है। काला आजार लेशमानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। विच ऑफ दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, कह रहा कौन सा ऐसा एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एनिमल को दो तरह से बांटे गए हैं जर्म लेयर के आधार पे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसमें दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, ठीक, एक तो एक्टोडर्म, एक को इंडोडर्म कहते हैं। जबकि ऐसे एनिमल जिसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टो, मेजो और इंडोडर्म, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यहाँ पे कौन है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे जो दिए गए प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केरिस और टीनियासोलियम, ये सभी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंतर्गत आते हैं। पिछली बायोलॉजी में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। Which among the following protozoa is not an example of endoparacyte, कह रहा है कौन सा ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है, यानी जो परजीवी नहीं होता है उसके बारे में बताना है। तो कौन सा ऐसा है जो परजीवी नहीं होता है। ट्राइकोमोनास टेनेक्स ये होता है, प्लाज्मोडियम होता ही आप जानते हैं, लेशमानिया डोनोबानी होता ही जानते हैं, हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सेना यह परजीवी नहीं होता है। तो ये राजस्थान पीएचडी में पूछा गया है। तो हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सेना ये परजीवी नहीं होता है। संघ प्रोटोजोआ के अंतः परजीवी जो मुख्यतः मनुष्य के आंत, मुंह और रक्त में पाए जाते हैं, प्रायः प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें वाहक के रूप में एनाफिलीज मच्छर की मादाएं आती हैं होती। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मानव में और मच्छर दोनों में पूरा करता है। एंटमीबा जिंजीवाइलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आदि पाए जाते हैं। एंटमीबा जिंजीवाइलिस मनुष्य में दांतों के जड़ों में मैल, पस, थैलियाँ आदि में पाए जाते हैं। इसमें संभवतः पायरिया रोग होता है। और यह परजीवी लेशमानिया डोनोबानी, टीनियासोलियम, लीवर फ्लू फेसियोला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सेना। आगे बढ़ जाएं। अमीबा लाइमेक्स मूव बाई, अमीबा लाइमेक्स किसके द्वारा मूव करते हैं, मूव बाई तो किसके द्वारा मूव करते हैं, लोबोपोडिया द्वारा अमीबा लाइमेक्स मूव करते हैं। तो अमीबा लाइमेक्स किसके द्वारा मूव करते हैं, लोबोपोडिया द्वारा। लोबोपोडिया अमीबा लाइमेक्स के प्रचलन में सहायक होता है। एक्जोपोडिया एक्टिनोफेरिस के चलन में सहायक होता है। फिलोपोडिया यूग्लिना के प्रचलन में सहायक होता है। इन सब के बारे में जब हम लोग डिटेल क्लास करेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।